नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को एक नया स्वरूप देने के लिए राहुल गांधी ने बीते दिनों भोपाल में कई सिलसिलेवार बैठकें ली थीं। इन बैठकों का असर क्या हुआ, इन बैठकों के बाद जिलों में कैसे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे, इसकी क्या तैयारी है, इस वीडियो में समझेंगे। राहुल गांधी के निर्देश के बाद दिल्ली और भोपाल यानी एआईसीसी और पीसीसी से बनाए गए लगभग 60 ऑब्जर्वर जिलों की तरफ दौड़ पड़े हैं। ये जिले में जाकर जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। एक लोकतांत्रिक तरीके से जिलाध्यक्षों के चयन की बात कही जा रही है, लेकिन भाजपा ने इस पर चुटकी ली है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में देखते हैं। पिछले दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश में संगठन सृजन के लिए कई बैठकों के साथ बड़े निर्देश दिए थे। एआईसीसी के बाद अब पीसीसी ने भी संगठन सृजन के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। एआईसीसी ऑब्जर्वर के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता पीसीसी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, अजय सिंह समेत कई विधायकों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही संगठनात्मक ढांचा बदलने जा रहा है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 3 जून को भोपाल में इस अभियान का शुभारंभ किया था। अब समझ लीजिए कि कैसे नेता राहुल गांधी के निर्देश के बाद समझिए कि किस तरह से जिलों में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएंगे। राहुल गांधी का आदेश मिलते ही अब प्रदेश कांग्रेस संगठन ने नए जिलाध्यक्षों की तलाश शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस बार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अलग तरीके से होगी। एआईसीसी के बाद अब पीसीसी ने भी संगठन सृजन के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। एआईसीसी ऑब्जर्वर के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता पीसीसी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया सहित कई नेता शामिल हैं। एआईसीसी के ऑब्जर्वर के संगठन सृजन अभियान को अगले 20 दिन में पूरा करेंगे। इस दौरान जिलाध्यक्षों के नाम का पैनल बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा। अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर ये नेता कांग्रेस विधायक, जनप्रतिनिधि और जनता से मुलाकात कर नब्ज टटोलेंगे। जिलाध्यक्षों के चयन के लिए एआईसीसी ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। एआईसीसी के ऑब्जर्वर के साथ पीसीसी के ऑब्जर्वर का एक समूह हर जिले में जाकर जिलाध्यक्षों के उम्मीदवारों का एक पैनल बनाकर दिल्ली भेजेगा। कांग्रेस के सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले राज्य गुजरात में राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। यह कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट है जो अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है। इसके तहत दिल्ली से हर जिले के लिए दूसरे राज्य के किसी सीनियर लीडर को एमपी में ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। दिल्ली से 61 ऑब्जर्वर के साथ एमपी कांग्रेस भी हर जिले के सहयोगी पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। अब एक टीम हर जिले का दौरा करेगी। इतनी बड़ी कवायद के साथ मध्य प्रदेश में नए संगठन के सृजन की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन भाजपा को लगता है कि कांग्रेस में ये संभव नहीं है। भाजपा की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिस पार्टी में केंद्रीय स्तर पर ही गुटबाजी हो, वहां जिलों के स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से संगठन का सृजन कैसे होगा। अब देखिए, बात तो सही है, पर मुद्दा ये उठता है कि भीतरघाती किस स्तर पर है। कांग्रेस तो गुट और गिरोह में बटी है, सबसे बड़े भीतरघाती तो केंद्रीय स्तर पर है। मुख्य मुद्दा यह है कि जो ऑब्जर्वर आए हैं उनके राज्य के लोग भी तो उनको भीतरघाती कहते हैं। कांग्रेस में अनुशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन कब होता है? ये केवल ढकोसला है, केवल अपने अपने गुर्गों को बनाने के लिए, फेस सेविंग के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था या कार्यकर्ताओं की भावना को आगे रखकर लिए गए निर्णय की अपेक्षा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता तो क्या नेहरू परिवार इतने सालों तक कांग्रेस पर कब्जा कर पाता?
गाहे बगाहे आप कैमरा बंद करके कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से बात करेंगे, वो यही बोलेगा कि राहुल गांधी जी स्वयं राजनीति करने लायक स्थिति में नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। जब वो राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस उन्हें अपना नेता मान रही है, इसका मतलब ये तो सुनिश्चित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना का कहीं भी किसी भी स्तर पर ध्यान नहीं रखा जाता। लक्ष्मण